हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। जुगनू बहुत दुबला पतला एक नंबर का कंजूस और लालची व्यक्ति था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ, पत्नी और बेटा था। उसकी पत्नी मोटी थी। उसे खाने का बहुत शौक़ था। उसे हर समय भूख लगी रहती थी। वे एक बार में 10 आदमियों का खाना खा लेती थी। जुगनू का बेटा चीनू बहुत शरारती था। जुगनू, अरे भाग्यवान, नाश्ता कहाँ है? जल्दी लाओ, मुंशी मेरा इंतज़ार कर रहा है। पत्नी, हाय वो कलुआ मुंशी, आपका इंतज़ार क्यों करने लगा? उसे बोलो दुकान खोलकर काम करे। जुगनू, अरे तुमको कितनी बार कहा है वो दुकान नहीं है। पत्नी, दुकान नहीं तो क्या है? लोगों को रुपए ब्याज पर उधार देने की दुकान ही तो है, उधार की दुकान। जुगनू, तुमको कौन समझाए? मैं गधे को समझा सकता हूँ पर तुमको नहीं। पत्नी, हाँ ये सही कहा आपने। मुंशी को बोलो आपकी उधार की दुकान खोल के काम करे। जुगनू, ना ना, वो नहीं खोलेगा। दुकान खोलते ही सफाई करनी पड़ती है। मुंशी झाड़ू नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ। पत्नी, आप झाड़ू लगाते हो दुकान में? जुगनू, तुमको पता है रुपए भी बच जाते हैं। वो जो लड़का पहले झाड़ू लगाने आता था ना, वो बोला कि सेठ जी 5 रुपये बढ़ा दो। अरे भाई, काहे के 5 रुपये बढ़ा दूँ? काम तो उतना ही है, तो रुपए काहे बढ़ेंगे? मैंने कहा तुम जाओ भाई। और वो मुंशी तो सबका बाप है। बोला सेठ जी रोज़ झाड़ू लगाने के महीने का 30 रुपये लूँगा। अब तुम ही बताओ भाग्यवान, इन लोगों ने लूट मचा रखी है। पत्नी, अरे तो दे देते ना, आपको रोज़ रोज़ झाड़ू लगाते शर्म नहीं आती? जुगनू, अरे अपना काम करने में कैसी शर्म, और रुपए भी बच जाता है। पत्नी, आप भी ना, अब आज थोड़ी देर होगी। जुगनू, क्यों नाश्ता बना नहीं अभी तक? पत्नी, बना था पर। जुगनू, पर क्या? पत्नी, वो मैंने खा लिया। जुगनू, मेरा नाश्ता खा लिया तो कोई नहीं, चीनू या माँ के हिस्से का मुझे दे दो, उनके लिए फिर से बना लेना। पत्नी, उनका भी मैंने खा लिया। सुबह जितना नाश्ता बना था मैंने खा लिया। अब क्या करूं, पुड़िया देखकर रहा नहीं जाता। जुगनू, तुम्हारे इस खाने की आदत ने मुझे बर्बाद कर दिया है। कितने रुपए राशन में जाता है कुछ पता भी है? ऊपर से जब देखो खा खा कर कितनी मोटी हो रही हो। पत्नी, सुनो, जे कितनी बार कहा है, कुछ भी कहो पर मुझे मोटा मत कहो। मेरा वज़न ही कितना है, बस 150 किलो ही तो है। ये कोई मोटापा है क्या? जुगनू, हे प्रभु, तू ही समझा इसे। सुनो, मैं जा रहा हूँ, अगर खाने को कुछ बचे तो भिजवा देना। तभी अंदर से आवाज़ आई, जुगनू के माँ की। जुगनू, अरे ओ जुगनू सुन तो। पत्नी, लो अम्मा बुला रही हैं। जुगनू, अरे क्या है अम्मा? अरे कितनी बार कहा है, जाते वक्त टोका मत करो। अम्मा, बेटा मैंने कब टोका? टोकती तो ये मुटली है। बबली ने माँ को घूर कर देखा। अम्मा, ऐसे क्या घूर रही है? जुगनू, माँ इसे छोड़ो, बोलो क्या काम है? माँ, बेटा मैंने रात को सपने में तेरी दादी को देखा। वो बोली कि उसे गंगा घाट जाना है। अब बेटा उसे गए तो 20 बरस हो गए हैं। ऐसा कर, तू गंगा जी के दर्शन करा, और हाँ, इस मुटली और चीनों को भी ले जाइयो। जुगनू, अरे माँ, गंगा जी यहाँ थोड़ी ही हैं। अरे उसके लिए काशी जाना पड़ेगा। अम्मा, हाँ तो जाना। और सुन, मैंने तो यह दिया कि तेरी कंजूसी यहाँ नहीं चलेगी। अगर नहीं गया तो सबको इस घर से निकाल दूंगी, समझा? जुगनू, कहाँ फंसा रही हो मेरी माँ? मैं और बेटा तो सही हैं, लेकिन इसका तो किराया भी 4 के बराबर लगेगा। बबली, अब आपकी खैर नहीं। जुगनू,
अच्छा माँ, अभी मैं जाता हूँ, दुकान का काम निपटा कर आता हूँ दुकान में। जुगनू, अरे मुंशी, माँ ने काशी जाने के लिए कहा है। तू मेरी चीनू और उसकी माँ तीनों की रेलगाड़ी की टिकट का हिसाब लगाकर कुल कितना खर्चा होगा ये बता। मुंशी हिसाब करने लगा। कुछ देर बाद उसने एक पर्चा जुगनू को दे दिया। उसे पढ़कर वो उछल पड़ा। जुगनू, ई का 1000 रुपये का एक आदमी का टिकट, रहने खाने का अलग खर्चा। मुंशी, हाँ सेठ जी, काशी यहाँ थोड़ी ही है, बहुत दूर है। आप बोलो तो एक सलाह दूँ सेठ जी, ये रेलगाड़ी बैलगाड़ी का चक्कर छोड़ो, बहुत महंगा हो जाएगा। आप बस से चले जाओ, उसका टिकट सस्ता भी है और शाम वाली बस का और भी सस्ता। जुगनू, मुंशी तुम सच कह रहे हो? मुंशी, हाँ सेठ जी, मैंने सब पता कर लिया है, अब बढ़िया से हो जाएगा और ख़र्चा भी कम। शाम को जुगनू बबली और चीनू को लेकर बस के लिए निकल पड़ा। बबली, अरे सुनो, इतना भारी पेटी मैं नहीं उठा सकती, किसी कूली को बुला लो ना। जुगनू, तुमसे तो कम ही भारी है। बबली ने ज़ोर से पेटी नीचे रख दी। जुगनू, अरे ये क्या, चलो जल्दी से उठाओ, उसे देर हो रही है। बबली, कहा ना मुझसे नहीं उठा इतना वज़न, इसे उठाकर तो और भूख लगने लगी है। जुगनू, तुम भी ना, अरे कहीं इतना भारी है, कोई 20-25 किलो होगा। बबली, तो आप खुद ही उठा लो ना। जब जुगनू ने पेटी उठाने की कोशिश की तो वो खुद ही गिर गया। चीनू, क्या पापा, आप भी ना, कुछ लेते क्यों नहीं? बबली, चुप बदमाश कहीं का, तुम्हारे इस झुलेल बाप की तो हद हो गई है कंजूसी की। बबली ने पेटी उठा ली। तीनों स्टैंड पर पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी। जुगनू, ओ भैया, शाम की काशी जाने वाली बस कौन सी है? आदमी, देखो भैया, ऐसा है, शाम को कोई बस नहीं है, ठीक है, वो सामने वाली बस अभी आधे घंटे में चलने वाली है, ठीक है। बस के पास बहुत भीड़ है, उसमें बैठने के लिए एक दूजे को लोग धक्का दे रहे हैं। चीनू, पापा क्या हम इस बस में जाएंगे? जुगनू, अरे ना ना, इमें तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, हम ना जाएंगे इसमें, कोई ढंग की बस हो तो बताओ। जुगनू, तुम यहीं रुको, मैं पता करके आता हूँ। जुगनू ने थोड़ा आगे जाकर सड़क पर एक पुरानी सी टूटी फूटी बस खड़ी थी, उसके पास एक आदमी खड़ा था। जुगनू, ओ भैया, ये काशी जाएगी? आदमी ने हाँ में सर हिलाया। जुगनू, कब जाएगी? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जुगनू, ओ भाई, ये बस शाम को चलेगी ना? आदमी ने हाँ में सर हिलाया और भाग गया। इतने में पहली वाली बस स्टार्ट हो गई। वो घसीट घसीट कर भरी हुई थी। उसकी छत पर भी लोग बैठे थे और वो हॉर्न बजाती हुई चली गई। पूरा बस स्टैंड वीरान हो गया। जुगनू, अरे चलो चलो, हमारी बस वो रही सामने। तीनों उस बस के पास गए। चीनू, पापा ये बस चलती भी है, ये तो टूटी फूटी है। जुगनू, ये तुम्हें उससे क्या, बस काशी पहुंचा दे, चलो चलो अंदर चलो। जुगनू और चीनू अंदर चले गए, पर बबली बस के दरवाजे में फंस गई। बबली, हाय अम्मा, मर गई। जुगनू और चीनू दोनों बबली का हाथ पकड़कर अंदर खींचने लगे। चीनू खींचते हुए जोर लगा के हईसा। तीनों बस के अंदर बैठने के लिए ढंग की सीट देखने लगे। बबली, सुनो जी, ये वाली सीट बढ़िया है, यहाँ बैठेंगे। ये कहकर वो सीट पर बैठ गई और चीनू उसकी गोद में बैठ गया। जैसे तैसे जुगनू भी वहाँ फंस कर बैठ गया। बस कंडक्टर, हाँ भाई, सब लोग ढंग से बैठो। जुगनू, ये सब बस कब चलेगी? बस कंडक्टर, बस अभी चलने वाली है। जुगनू, भैया ये बस तो एकदम खाली पड़ी है, कोई और सवारी नहीं जाएगी क्या? चालक, नहीं नहीं, कोई और नहीं आएगा, तुम लोग आराम से बैठो। कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी बस स्टार्ट हो गई। पूरी बस ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी
और जुगनू सीट से नीचे गिर गया। जुगनू, चीनू, पापा गिर गए, पापा गिर गए। जुगनू, चुप बदमाश। जुगनू, भाग्यवान, पूरी सीट तो तुमने घेर ली है। मैं पीछे वाली सीट पर बैठता हूँ। बस हिचकोले खाती हुई चलने लगी। बबली, सुनो जरा संभल कर, कहीं वहाँ भी ना गिर जाना। चीनू, अम्मा, मैं भी अकेले सीट पर बैठूँगा, यहाँ कैसे खेलूँगा। बबली, अच्छा ऐसा कर सामने जाकर बैठ जा, मैं भी थोड़े अपने पैर फैला लूँ। रात होने पर बस में अंधेरा हो गया। चीनू, अरे बत्ती जलाओ। बस कंडक्टर, बत्ती नहीं है। फिर उसकी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। बबली, सुनो जो किसी होटल में बस रुकवाओ, मुझे तो भूख बहुत लग रही है। बस कंडक्टर, ये बस सुबह से पहले नहीं रुकेगी। फिर उसकी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। जुगनू, अरे सुबह खा लेना, अभी खिड़की खोलकर आराम से सो जाओ। बबली, भूखे पेट नींद, ये बढ़िया मजाक है। तभी उसे खाने की भरी हुई हवा में नाचती हुई थाली दिखाई दी। उसने बोलने की कोशिश की पर मुंह से आवाज़ ना निकली। बबली ने थाली पकड़ ली और सब खा गई। उसके बाद मिठाई की थाली हवा में नाचने लगी। उसे देखकर बबली की आंखें बड़ी हो गईं। उसने उस थाली को पकड़ा और सब कुछ खा गया। बबली, बस सब्जी पूरी और मिल जाए। उसके सामने सब्जी पूरी से भरी थाली प्रकट हो गई। उसने फटाफट सब खाया और एक लंबी डकार लेकर सो गई। जुगनू उंगलियों पर गिनकर हिसाब करने लगा। जुगनू, एक आदमी का 1000, 2 का 2 नहीं, भाग्यवान के तो बस खाने खाने के 1000 हो जाएगा। हे प्रभु, इतना खर्चा करवाओगे तो कोई लॉटरी भी लगवा दो। कहकर वो खिड़की पर सिर रखकर कुछ सोचने लगा। तभी उसके कान में कुछ लगा। जुगनू, अरे बाबा, मच्छर भी खून चूसेगा। तभी उसे बालों में कुछ लगा। उसने ऊपर की ओर देखा तो नोटों की गड्डियाँ हवा में उड़ती हुई दिखाई दीं। उसने आंखें मलकर फिर से देखा। जुगनू, ये असली रुपए हैं। उसने दूसरी गड्डी पकड़ी और 10 गड्डियाँ हवा में नाचने लगीं। जुगनू खुशी से गिरते पड़ते पेटी के पास गया। पत्नी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेकर सोई हुई थी। धीमे से पेटी उठाते हुए वे कांपने लगा। उसने पेटी का सारा सामान निकाल कर फेंक दिया और उसमें नोटों की गड्डियाँ भरने लगा। जुगनू, बाप रे, लॉटरी लग गई, लॉटरी। प्रभु, सच्ची लॉटरी लगा दी है। एक साथ इतना पैसा तो मेरे पुरखों ने भी नहीं देखा होगा। मैं सोऊंगा नहीं, कहीं वो कंडक्टर का बच्चा चुरा ले गया तो वो खुद उससे चिपक कर बैठ गया। पर थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जुगनू, अरे मेरा कंचा, मिल जा रे बाबा, मिल जा। पर नहीं मिला। चीनू उदास होकर सीट पर लेट गया तो उसे हवा में उड़ती हुई गेंद दिखाई दी। चीनू, ये कैसी गेंद है जो हवा में उड़ रही है। चीनू ने गेंद पकड़ने की कोशिश की तो हाथ लगाने ही वो 2 हो गई। उसे गेंद पकड़ने की कोशिश की पर अब वो ऊपर हो गई। चीनू, बच्चा, अभी बताता हूँ। उसने फटी हुई सीट पर चढ़कर गेंद पकड़ ली। चीनू, गेंद अच्छी है पर मेरा कंचा ज़्यादा अच्छा है, मिल जाना, कहाँ खो गया। तभी चीनू के सामने उड़ते हुए कंचे आ गए। चीनू ने उन्हें पकड़ने लगा। उसने कंचों को अपने रुमाल में बांध लिया। चीनू, वाह कितने सुंदर और बढ़िया कंचे हैं, मज़ा आ गया। वो पटली को सिर के नीचे रख कर सो गया। थोड़ी देर बाद बबली की आँख खुली। बबली, हाय रे, बड़ी भूख लगी है। काशी तो अभी बहुत दूर है, कहीं से कुछ चटपटा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तभी उसे हवा में पकवाने से भरी थाली दिखाई दी। वे पकड़ने की कोशिश करने लगी तो वो और दूर होती जाती। बबली उसे पकड़ते पकड़ते बस के अंतिम सीट पर पहुंच गई। बबली, आ जाना, क्यों भगाते जा रही है, कहकर उसने छलांग लगा दी पर वो खुद ही हवा में गोल गोल घूमने लगी। बबली, अरे बचाओ बचाओ,
वे धड़ाम से नीचे गिरी और पूरी बस उछल गई। बस रुक गई। तब चीनू और जुगनू ने बबली को उठाया। बबली, इस ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़ूंगी नहीं। उसने ड्राइवर की सीट पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बबली, सुनो जी, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? जुगनू, पता नहीं, इस बस में सब तक कोई नीचे नहीं उतरा। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा पर कोई नहीं था। जुगनू, सवेरा हो गया लगता है, काशी आ गया। चलो चलो नीचे उतरो। नीचे उतरने के बाद चीनू, पापा ये तो हमारे गांव जैसा लग रहा है। जुगनू, नहीं बेटा, ये काशी है। बस स्टैंड सब जगह एक सा होता है। बबली, ये ऊँ देखो, ऊँ तो वही गांव का खीरे वाला है। ए भैया, तुम हमरे पीछे पीछे काशी तक आ गए। आदमी, काशी? कहाँ है काशी? बबली, ई काशी तीर्थ है, हमको गंगा घाट जाना है, तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ? आदमी, भौजी पागल वागल हो गई होगा, ई काशी नहीं अपना गांव है। बबली, ई कैसे हो सकता है? हमने पूरी रात बस में सफ़र किया काशी जान खातिर, गांव कहाँ से आ गया? आदमी, कौन सी बस में गए भैया? चीनू, वो सामने वाली। खीरे वाला सामने देखता है, वहाँ कोई बस नहीं थी। और जुगनू और बबली बस को वहाँ ना देखकर वहीं खड़े खड़े सुन्न हो गए। जुगनू, भाई हम लोग पूरी रात एक बस में सफ़र करके आए हैं, लेकिन अब देख रहे हैं तो अपने ही गांव में हैं। बबली, आप हमें किस बस में ले गए थे? जी मैंने तो खूब चटखारे मार कर पता नहीं क्या क्या खाया रात में। जुगनू, हाँ, और मैंने तो तुम्हारे संदूक से सामान बाहर फेंक कर पैसे भर लिए हैं। दोनों जल्दी से संदूक खोलकर देखते हैं, उसमें कपड़े की सिवाय कुछ नहीं था। आदमी, अरे जुगनू भैया, लगता है आपको बस स्टैंड के बाहर वाली भूतिया बस के बारे में पता नहीं था। तुम लोग उसी बस में सवारी करके आ रहे हो। बबली, भूतिया बस? आदमी, हाँ भाभी, पुराने बस अड्डे के बाहर रात को कई लोग इस भूतिया बस में चढ़ जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग किस्मत वाले हो जो सही सलामत लौट कर आए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।